लुकिज्म की दुनिया में अगर किसी एक नाम से सब डरते हैं तो वो है जेम्स ली, लीजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, पीक ऑफ लुकिज्म। लेकिन सवाल ये है, क्या जेम्स ली सच में अनबीटेबल है या फिर लुकिज्म के कुछ टॉप टीयर्स मॉन्स्टर्स उसे हरा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जेम्स ली वर्सेस लुकिज्म के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स और एंड में डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा हर बैटल। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो इन सब का कंपैरिजन करने से पहले जेम्स ली के हम कुछ स्टैट्स जान लेते हैं। जेम्स ली की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो लुकिज्म का वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है और वो उसकी स्पीड एटलीस्ट टॉप 3 तो है ही लुकिज्म में। जेम्स ली की टेक्निक्स नियर परफेक्ट हैं, उसके पास परफेक्ट बॉडी नहीं है। जेम्स ली की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है उसका एक्सट्रीमली हाई बैटल आईक्यू और नॉर्मल आईक्यू। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो हर एक कदम फूक फूक के रखता है, इसलिए लुकिज्म के वर्स में सबसे ज़्यादा डरते भी लोग उसी से हैं। जेम्स ली की एक वीकनेस है तो वो ये है कि वो रॉ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मॉन्स्टर्स के आगे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो चलिए, हमने सारे स्टैट्स जो हैं जेम्स ली के वो जान लिए हैं, तो अब सीधा कंपैरिजन करते हैं। बैटल नंबर 5, जेम्स ली वर्सेस यूआई डैनियल। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर हैं। स्ट्रेंथ में यूआई डैनियल सुपीरियर है जेम्स ली से। उसकी फिजिक और बॉडी एकदम परफेक्ट है, वो सारे के सारे मूव्स एकदम परफेक्टली मार सकता है। स्पीड और रिएक्शन में डैनियल और जेम्स ली काफ़ी क्लोज हैं, पर यूआई डैनियल के पास इंस्टिंक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो रिएक्ट और ज़्यादा फास्ट कर पाता है। जेम्स ली जो है प्रेडिक्शन के ऊपर अपने रिएक्शन को रखता है। टेक्निक में जेम्स ली ने मास्टरी कर रखी है, दूसरी तरफ डैनियल जो है ऑटोमेटिकली परफेक्ट है हर टेक्निक में। यूआई डैनियल लुकिज्म में सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल कैरेक्टर है। जेम्स ली यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करेगा डैनियल के अगेंस्ट, क्योंकि डैनियल की जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और वो बहुत पावरफुल है। पर जेम्स ली के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसका बैटल आईक्यू यूज़ करके वो डैनियल को हरा सकता है, क्योंकि जब डैनियल यूआई मोड में होता है वो कुछ सोच नहीं पाता और पूरा इंस्टिंक्ट के ऊपर लड़ाई करता है, इसलिए जेम्स ली ये बैटल जीत जाएगा एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ। बैटल नंबर 4, जेम्स ली वर्सेस गन पार्क। गन पार्क स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में जेम्स ली से काफ़ी आगे है। गन ने अकेले पूरी सेकंड जनरेशन को साफ कर दिया था और जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन को कर लिया। गन का एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है, वो पूरी एक रात तक पूरी एक जनरेशन से लड़ा था, सेकंड जनरेशन से, फिर भी वो एक भी थका नहीं था और वो अपना मिशन जारी रखा था। टेक्निक और एक्सपीरियंस में जेम्स ली ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि उसने बैटल्स ज़्यादा लड़े हैं और जेम्स ली का आईक्यू भी ज़्यादा है गन के मुकाबले। अगर ये फाइट ज़्यादा देर तक चलती है तो गन के जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं, पर उससे पहले जेम्स ली ही जीतेगा एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ। बैटल नंबर 3, जेम्स ली वर्सेस गो किम। फिजिकली गो जेम्स ली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वेपन्स के साथ तो गो एकदम स्काई रॉकेट हो जाता है। अगर ये बैटल वेपन्स के साथ होता है तो जेम्स ली को काफ़ी डिफिकल्टी होगी गो को हराने में। गो की टेक्निक्स वेपन के साथ बहुत ही ज़्यादा शार्प और एकदम एक्यूरेट होती हैं और हाल ही में जो हुआरेंग स्वॉर्ड मिली है गो को, उसके साथ उसकी जो 50 मूनलाइट टेक्निक्स हैं वो जेम्स ली को बहुत भारी पड़ सकती है। पर जेम्स ली के पास भी बहुत अच्छी टेक्निक्स और फास्ट स्पीड है, तो अगर ये मैच नॉर्मल वेपन्स के साथ हुआ तो जेम्स ली गो को हरा सकता है एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ। पर अगर गो के पास हुआरेंग स्वॉर्ड है तो यहाँ पे गो एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ जीत सकता है। बैटल नंबर 2, जेम्स ली वर्सेस कीटे किम। स्ट्रेंथ में कीटे किम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल और इमोशनलेस है और यही उसकी खासियत है जो कि उसको फाइट्स में एडवांटेज देती है। उसके पास कोई भी इमोशन नहीं है, इसके वजह से वो जब भी अटैक करता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कीटे किम और जेम्स ली दोनों ही काफ़ी फास्ट हैं, पर जेम्स ली ज़्यादा स्टेबल और कंट्रोल्ड रहता है। ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस में कीटे किम सबसे आगे है। कीटे किम का रेकलेसली डैमेज लेना दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लॉन्ग टर्म में ये फाइट जेम्स ली जीत लेगा क्योंकि उसके आईक्यू और बैटल आईक्यू बहुत अच्छा है। बैटल नंबर 1, जेम्स ली वर्सेस गैप्रियोन किम। गैप्रियोन किम स्ट्रेंथ के मामले में एकदम मॉन्स्टर है। उसकी मुट्ठी गैंग जो थी वो पूरे कोरिया में राज करती थी। गैप्रियोन किम ने शिनगन को हराया था जो कि गन का भी बाप लगता है, तो आप जान ही सकते हो कि वो कितना पावरफुल कैरेक्टर है। और गैप्रियोन किम को हराने के लिए जेम्स ली और कीटे किम दोनों को साथ में आना पड़ा, तो इसी से ये काफ़ी ये वन साइडेड मैच लगता होगा, 1v1 होना जेम्स ली और गैप्रियोन किम का। जेम्स ली की स्पीड बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात उसके पास बैटल आईक्यू और आईक्यू है। पर गैप्रियोन किम के पास इंस्टिंक्ट, लीडरशिप और प्योर स्ट्रेंथ है जो कि उसको काफ़ी एडवांटेज देती है। अगर ये फाइट लॉन्ग चलती है तो गैप्रियोन किम इस बैटल को जीत जाएगा। जेम्स ली के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, वो है उसका स्पीड और बैटल आईक्यू, तो इस बैटल का विनर है गैप्रियोन किम हाई डिफिकल्टी के साथ।
तो फाइनल स्कोर हमारा कुछ ऐसा है, 5 में से 3 बैटल जो हैं जेम्स ली ने जीते हैं। जेम्स ली बिना डाउट लुकिज्म का एक पीक कैरेक्टर है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जो इवन लेजेंड को भी गिरा सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से जेम्स ली का सबसे टफेस्ट ओपोनेंट कौन है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।